तकफ़ीरी रुझान नज़र आता है। एक दूसरे को, कुछ लोग कहते हैं फ़लाँ दीन से खारिज है, कुछ लोग कहते हैं फ़लाँ दीन से खारिज है, तो फ़ासले बढ़ते जा रहे हैं कलमा पढ़ने वालों के दरमियान। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सीरत है, जो आपका किरदार है, आज के दौर में जो हज़रत इमाम हसन से मोहब्बत करने वाले हैं, जो सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो किस तरह हज़रत इमाम हसन के किरदार से, आपकी सीरत से, आपके उसवा से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं? शाह जी, आपने अपनी गुफ्तगू में बहुत से उन्वानात छोड़ दिए हैं। मैं सबसे पहले उस दौर की तरफ हल्का सा इशारा करना चाहूँगा जिस दौर के लिए सरकार ने इन अबनी हाजा सैयद उनका इरशाद फरमाया था कि ये मेरा बेटा सरदार है। और एक और रवायत में है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मल हसन फ़लाहु, ये जो हसन है इसके लिए सुअदुदी, मेरी जो है वो सरदारी है, वह हैबती, और मेरी हैबत है हसन के लिए। तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने उस पुरफितन दौर में, जब यूँ कह लीजिए कि इस्लाम का सबसे बुरा वक्त था और इस्लाम पर शब खून मारने की कोशिश की जा रही थी, उस वक़्त इमाम हसन मुज्तबा ने जो मसलहत का एक ज़ाहिरी तौर पर इजहार किया और उस मसलहत के ज़रिए से दीन को बचाया, वो उसी फरमान की ही तत्बीक थी जो सरकार ने पहले कह दिया था कि हसन को मैंने अपनी सरदारी और हैबत अता फरमाई है। बाकी जो ज़माना फ़ी आपने इरशाद फरमाया कि मुसलमान आपस में दूर दूर होते जा रहे हैं, तो इसको कुरान ने बयान कर दिया था, कहा था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ ईमान वालों चाहिए ये कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फ़िरका वारियत में मत पड़ो। लेकिन आज मुसलमानान आलम ने इस अल्लाह के फ़रमान को पसे पुश्त डाल दिया है, और इस फरमान को पसे पुश्त डालने की वजह से आज मजहबी तबका एक ऐसे ज़वाल का शिकार है जिसकी मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। आज मजहबी तबका इस हद तक पहुँच चुका है कि एक दूसरे को काफिर, दूसरा दूसरे को काफिर, जिससे कुरान की सरी नस रोक रही है कि एक दूसरे पे फ़िरका वारियत ना करो। वला तफर्रकू, वाज़े हुक्म है कुरान का कि फ़िरका वारियत की लानत में मत उलझो, लेकिन उसके बावजूद हमने कुरान को पसे पुश्त रख कर फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दिया। उसका आलम यह है कि आज हम मगलूब हो चुके हैं, हम पर कुफ़ार गालिब हो चुके हैं। अब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत को देखते हुए ज़माना फ़ी ये उलमा की ज़िम्मेदारी बनती है। उलमा को इस बात को समझना चाहिए कि जहाँ शरीयत की बात आ जाए वहाँ अपने नफ्स का गला घोट दिया जाए, अपनी ज़ाती रंजिशों को भुला दिया जाए, और ये सिला रहमी में भी आएगा। अगर कोई शख्स किसी वजह से, ज़ाती वजह से एक धड़ा बना के बैठा है और दूसरों की मुखालफत कर रहा है, तकफीरियत तक बात पहुँच गई या कुफ्र तक बातें पहुँच गई सिर्फ इस वजह से कि उसकी ज़ात का किसी के साथ इख्तलाफ है, तो इमाम हसन मुज्तबा की वो मशरूत सुलह जो है उस बात पर ये दलील रखती है। उस बात को दलील बनाकर अगर आज के उलमा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की सीरत पर अमल करें और उस मशरूत सुलह को जहन में रख कर अगर मुआफ़ करने का जज्बा और खैर सुगाली का जज्बा पैदा करें, तो उम्मत आज भी आपस में जुड़ सकती है। शाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत